इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण के सनसरिया पंचायत में मौजूद है, जहां एक अजीबोगरीब घटना से आप सभी को रूबरू कराने वाला है। वो घटना के बारे में आप भी जानिएगा तो पैरे तले जमीन खिसक जाएगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटना घटा हुआ था। एक लड़का जो था उसको मारकर फेंक दिया गया था, या जो कुछ हुआ था इनके परिजन से जानेंगे। लेकिन मिट्टी देने के बाद, दफन होने के बाद फिर वह उसको निकाला गया प्रशासन की मौजूदगी में। तो आखिरकार यहाँ के हम परिजन से जानेंगे, मृतक के परिजन से जानेंगे कि ऐसी कौन सी समस्या और विकट सामने आई कि वह मृतक की लाश को फिर से निकाला जा रहा है। तो इसी के संदर्भ में हम जानने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाकी विशेष हम मृतक के परिजन से जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, कौन है मृतक जो मरल बटे ऊपर का लगे? माँ है। माँ जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके लड़के की हत्या कब हुई? 9 बजे रात। अच्छा, माटी दे देने के बाद, माटी दिया गई, माटी देने के बाद ऐसा कौन समस्या हुई कि जौना के वजह से फिर निकालल गई लाश? चल गई लोग, बाद गई सब थाना पर जब वीडियो लागल लोग भेजे तब थाना पर गई सब थाना वाला की रिपोर्ट लिखवाइए पोस्टमार्टम के। तब गई की हमने लिखी थे तन से रिपोर्ट लाई, तब लाश निकाल के गई पोस्टमार्टम गई और मसा के फिर दफन। अच्छा, तो पहले इस चीज के शंका ना रहेगा कि कोई मरले रहे पहले बटे? कब शंका हुई? हमने वीडियो भेजे लोग जो मरले बा, वीडियो बना के भेजे बा, तब हम शंका हुई कि हमने के मोदी तो मर रहा मगर में आदमी मरले बा। तो ई तो मुस्लिम धर्म में लिखल गया बा कि एक लाश के दफना दो, लाश के फिर दोबारा नहीं निकाले के। ऐसा कभी सोचले रही है कि सब किसी चीज होगी? कहीं सुनले रही है, लेकिन आज वह चीज अपना घर में देखे के मिलल, करे के मिलल। कोई जना लेकर लो? 5 जना छोट बेटा शादी हो गई लो? 2 महीना 5 तारीख के 2 महीना मात्र 2 महीना 5 दिन आई 5 तारीख आई तब अभी 2 महीना अभी 2 महीना में कम आएगा। अब देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो माँ है, इस माँ के दिल पर क्या गुजरता होगा। आज इनकी गोदे सुने हो गई और बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से 2 माह पहले शादी की हुई है, और उसके 2 माह बीता ही नहीं तब तक एक बेटे की जनाजा निकलती है, और वह जनाजा एक बार दफना दिया जाता है। जनाजे की नमाज पढ़कर एक बार दफना दिया जाता है, और फिर उस शव को, उस शरीर को दोबारा निकाला जाता है कब्र से। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को आप सभी के बीच में प्रकाशित कर रहा हूँ कि आखिरकार मेरे बेटे तो चले गए, लेकिन मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर अब फिर यहाँ पे और भी हम परिजन से जानना चाहेंगे। आइए भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? नासिर अली साहब, ऐसी कौन सी समस्या और संकट विकट आपके सामने खड़ा हुआ कि एक शव को दफना देने के बाद, कब्रिस्तान में दफन हो जाने के बाद कौन सी समस्या रहा कि फिर उस शरीर को निकाला गया, कब्रिस्तान से, कब्र से निकाला जा रहा है? भेजा कैसा है ये, मतलब मोबाइल आया और लोग गया ग्रुप में, इसी बात को लेकर गए वहाँ पे अपना पास, और उसके बाद जिला अधिकारी ने सब लोग किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब गया है कि नहीं आया? अच्छा, प्रशासन अभी तक ऑडियो जो वायरल हुआ है उस पर क्या कार्रवाई की हुई? रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम का सोमवार के दिन हम लोग हैंड ओवर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। क्या करता है क्या नहीं करता है। अच्छा, ऑडियो जो वायरल हुआ है उसका पुष्टि हुआ है कि नहीं? आखिरकार ऑडियो कहाँ क्या है? आखिरकार इसकी बात है, इसकी जुबान से निकाली गई बात है। नहीं किया है। अच्छा, तो
आप लोग के द्वारा पुष्टि किया गया कि नहीं कि आखिरकार हमारे आसपास या हमारे जो टाउन बोला है वो तो आस पास का आदमी है, मगर कौन भेजा है, कैसे भेजा है, चाहे पुलिस उस पर भी गौर नहीं की है। बोले कि रिपोर्ट आने के बाद हम लोग सब अच्छा कब की घटना है? ये है आपको 21 तारीख को रात में, 21 तारीख की रात में, रात करीब कितना बजे? 9 साढ़े 9 बजे, मतलब 9 बज गया 9:30। अच्छा अपने घर से निकले हाँ और उसके बाद से कब आपको पता लगा? 10 बजे करीब 10-20 मिनट आधे घंटे के बाद। उसी डेट में? जी जी अच्छा उसके बाद से आप लोग क्या किए? चलो पता लगा कि स्पॉट मौत हुआ या फिर कहीं? नहीं वहाँ पे गए थे, हम व्हाट्सअप किया था लड़का लोग, तो हम लोग गए देखे तो मेरा भाई का बेहोशी में हाथ पड़ा था। से डॉक्टर रेफर कर दिया कि पटना या गोरखपुर या फिर जहाँ मर्जी जहाँ ले जाइए। हम लोग गोरखपुर ले गए, 8-10 दिन इलाज चला। उसके बाद से डॉक्टर बोला कि बहुत नाजुक गंभीर हालत है इसका, लेके आए घर पे। अच्छा फर्स्ट मिट्टी कब पड़ा? तारीख कितना लगे सर? 30 तारीख 30 तारीख को। फर्स्ट मिट्टी 30 तारीख को पड़ा और फिर मतलब उसको फिर मिट्टी से निकाला कब गया? कब्रिस्तान खोदा कब गया? 31 तारीख को। अच्छा अब बताइए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कब की घटना बताए हुए हैं? 31 तारीख को। नहीं उसको मतलब इकले घर से निकले, उसके बाद से उसको मार कर कब फेंका गया था? 9 साढ़े 9 10 कब डेट में? 21 तारीख को। 21 तारीख में। अच्छा उसके बाद से 30 तारीख इलाज ही चल रहा था हाँ गोरखपुर में। अच्छा आप सभी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो खबर जो देख रहे हैं ना, ये खबर सचमुच दिल को समुंदर बना देगा और दिल से आंसू निकल जाएगा। अब बताइए 29 और 30 एक बार मिट्टी पड़ा 30 तारीख को और फिर 31 तारीख को उसी को निकाला जा रहा है। बहुत बेखूबी से देखिएगा और देखकर फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मृतक की पत्नी जो 2 माह पहले शादी हुआ था हमारे साथ है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या एक पति और पत्नी के बीच बहुत अटूट प्रेम स्नेह होता है। हमेशा हमेशा के लिए मरने जीने की वादे खाते हैं, साथ फेरे खींचते हैं और मुस्लिम रीति रिवाज में निकाह होती है। तो इनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार जब वह घर से निकले तो बताकर निकले हुए थे कि नहीं। हो सकता है कि माँ से नहीं बताए होंगे, हो सकता है कि अपने वाइफ से बताए होंगे। तो हम यहाँ पे फिर से माँ से जानेंगे कि बताए हुए थे कि नहीं बताए हुए थे। नहीं बेटा ना मतलब तो सुबह से निकल गए और पूछी तो दुल्हन से कहाँ गए हम कॉलेज बाहर में गए हम तो बाहर गए तो कहाँ गए ना देखने मतलब से मत रोई इंसाफ के लड़ाई लड़ल जाए, इंसाफ में कहीं चुप ना होकर देवल जाए। एकरा खातिर डीएसपी कलेक्टर मुख्यमंत्री के दरवाजा भी खटखटाए को की तो खटखटावल जाए। आज और बेटा के हम बराबरी नहीं कर सकत, लेकिन ये उम्मीद रखें कि जहाँ भी जरूरत पड़ी एक कॉल याद करें, जरूर वहाँ खड़ा होकर जाए। एक बेटा के फर्ज निभाएं, वो बेटा के जगह नहीं ले सकत, लेकिन एक बेटा के फर्ज जरूर निभाएं। रोई मत, अपन बेखूबी से अपन बात रखी और इस प्रशासन तक पहुंचाई अपना आवाज के। आवाज के बुलंद करे में हमनी के पूरा यथा प्रयास मदद रही कि आवाज के बुलंद करी और रउआ इंसाफ दिलवा पाई। ओकरा बाद का ना बता के गइल ना बता के ना गइल घर से बाहर निकल ओकरा बाद में खबर आई तुरंत वीडियो आई टीवी से। हां ऑडियो वो आदमी भेजे रहे लोग। हां तो दिल्ली से वीडियो तो बेटी पसंद करे साथे सुबह बना रहे चिल्लाते उठती है फोटो देख के रे भैया कहाँ गए रे भैया कहाँ गिरल कौन भैया। तब दूसरा बेटा के चार कोई नहीं जो बबुआ के कहानी गिरल बाटे तो सब कोई दौड़ गए देखल के बेबसी पड़ल बड़न लेके लोग बेटियां गई आ बेटियां के डॉक्टर टाका होगा दे देलक आ रेफर कर सर भी फाटा रहे सर पर मारा रहे सर पर मारा रहे। देखिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि इस माँ की क्या कसूर है। हत्यारे इतना ना बढ़ गए हैं कि आए दिन एक माँ की गोदी सुनी होती जा रही है। और सब जानने के लिए यहाँ पे मृतक की पत्नी है, उनसे हम जानेंगे विशेषकर और आपके समक्ष रखूंगा। क्या नाम पड़ेगा? आयशा सिद्दीकी। आपके वाइफ थे, आपके सॉरी आपके हस्बैंड थे। कितना दिन पहले शादी हुआ था? 5 तारीख आएगा तो 2 माह होगा। किस माह में शादी हुआ था?
पिछले महीने में छठे महीने में जब आपके हस्बैंड साहब घर से निकले तो एक पति और पत्नी के बीच बहुत गहरा प्यार होता है, प्रेम होता है। तो निकले तो आपसे बता कर निकले हुए थे कि नहीं कि हम जा रहे हैं जगह? जी नहीं बताया था हमसे। नहीं बताए हुए थे। अच्छा, खाना खा कर निकले हुए? जी हमें लगा था कि टहलेंगे तो इधर से टहल के आ जाएंगे, हमें इतना ही पता था बस। जब आपको पता लगा कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है? जब वो फोटो डाले थे तो मेरी ननद मतलब फोन पे आया था तो वो मतलब चिल्ला रही थी, तो हम यहीं पे खड़े थे तो पूछे थे तो नहीं बताई थी, बोले थी कि आपसे नहीं बताएंगे। तो मतलब उनके फोन से मतलब हम उठा कर देखे तो हम भी चिल्ला के रोने लगे, बाकी सब लोग घर में से निकल के चले गए। अच्छा, उसके पहले आपके हस्बैंड के मोबाइल पे कहीं से फोन वगैरह आया था कि नहीं आया? नहीं आया था। अच्छा, उसके बाद से आपको पता लगा और पता जैसे लगा आप लोग आनंद खान में वहाँ पे पहुँचे। आप पहुँचने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। अच्छा, एक आपसे मैं क्या बात करूँ ये तो मतलब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को समक्ष रखने के लिए जो सब पूछता हूँ, आप कभी ऐसे मतलब सोची थी, देखी हुई थी कि हाँ एक 100 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कि मिट्टी मजल दफना देने के बाद फिर से कब्रिस्तान से कब्र खोद कर उसको निकाला जाता है? अच्छा, आज आपके साथ ऐसा हुआ ना? अच्छा, तो इसमें जब उसके बाद से कब्रिस्तान में कब्र खोद कर कब निकाला गया, आखिरकार क्यों निकाला गया? इंसाफ दिलाने के लिए निकाला गया, क्योंकि हमें पता चला तो हम इंसाफ भी दिला सकते ना, कुछ तो कर नहीं सकते, जितना तो हुआ। अच्छा, कैसे पता लगा? वीडियो डाले थे, मतलब अपने में बात किए थे तो रिकॉर्डिंग आया था, ऑडियो वायरल हुआ था। जी। अच्छा, ऑडियो वायरल होने के बाद आप लोग को लगा कि इनको कहीं ना कहीं हत्या की गई? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद से क्या हुआ? हम उसके बाद इनको इंसाफ दिलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कानून के मतलब साथ ले रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, जितना मतलब करना था उतना हम कर रहे हैं, तो आगे हमारा कानून साथ देगा। कितना उम्मीद है कानून की? उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अब दे तो अच्छा है। उसके अभी जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके माध्यम से कब्र को खोदा गया, लेकिन मतलब बात यह है कि प्रशासन के मौजूदगी में हुआ है और प्रशासन के पास इस ऑडियो को डाला गया होगा, दिखाया गया होगा। अच्छा, लेकिन ऑडियो देखने के बावजूद भी प्रशासन आप लोग की मतलब क्या अभी तक इस पे क्या कार्रवाई की है? कुछ नहीं कर रही है। बताया नहीं है कुछ, लेकिन करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया, हाथ आगे नहीं करे उन्होंने। अच्छा, अभी आश्वासन प्रशासन के द्वारा मिल रहा है आप लोगों को? जी, आश्वासन, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अच्छा, आश्वासन में क्या मिला हुआ है? अब इतना तो वही लोग मतलब बताएंगे, हमको नहीं बता सकते क्योंकि हम नहीं गए थे। देखिए कि अभी मेरे साथ मृतक की पत्नी जो 2 माह पहले अभी हाथ में जो मेहंदी लगा हुआ है ना, वो हाथ की मेहंदी अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन अपने पति को गंवा बैठी, और गंवा ऐसे नहीं बैठी, हत्यारे के द्वारा हत्या कर उसको फेंका गया है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिजन के मुताबिक बताया जा रहा है, और जो प्रशासन के द्वारा प्रशासन के मौजूदगी में हुआ है उस वीडियो को हमारे खबरों के द्वारा पूरा वीडियो को आप देखिएगा, उस वीडियो आपको हम दिखाएंगे और इस वीडियो में जो भी खबर है इसमें आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे कानून है, उनको पैसा मतलब देकर दबाया जा रहा है, जी दबाया जा रहा है। मतलब जितना चाहे, हम लोग जितने पहले दिन गए थे, पहले वो खुद ही हमारे पास आए थे तो हमें नहीं मतलब पता था, तो हम मतलब कार्रवाई नहीं किए थे कि मतलब एक तो मतलब हमारा मतलब जिंदगी खत्म हो गई, और एक माँ के मतलब बेटा चला गया, मेरा शौहर चला गया, तो मतलब झूठ को क्यों मतलब किसी को फंसाए, इसीलिए हमने मतलब किसी पे कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब दूसरे दिन हम गए तो वो मतलब सुनिए हमारे बात, लेकिन पैसा देकर उन लोगों को दबाया गया है, इसीलिए वो मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हमारे साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। अब देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये भी कि इस उम्र में देख सकते हैं, और इस उम्र में जब एक हाथ की मेहंदी अभी नहीं मिटा हुआ है, लेकिन मांग के सिंदूर मिट गया, शौहर इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर गए। उम्र को देखिए और जो कांड हुआ है उस कांड को देखिए। हालांकि इनको पता नहीं था, अगर पता होता तो ये जाने शायद नहीं दी होती, लेकिन प्रशासन से मैं भी इस चीज को मांग कर रहा हूं महोदय कि हमारे आवाज जहां तक भी जाए, आप सभी के कानों तक जाए, तो आस लगाकर बैठे हुए हैं यहाँ की परिजन, और यहाँ पे तमाम ग्रामीण देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है न्याय के लिए न्याय की भीखें मांगी जा रही है परिजनों के द्वारा, और ये भी शंका है यहाँ की परिजनों की कि हो सकता है कि न्याय न मिले, इसलिए क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से हैं।
लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि आपकी सरकार है महोदय, और सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार जी और यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप लोग कदापि ऐसे नहीं होने देंगे। और यहाँ के हमारे एसपी साहब, डीआईजी साहब, डीएसपी साहब जो भी है, मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक गरीब परिवार की जो एक पत्नी अपने पति को गंवा बैठी, एक माँ अपने बेटे को गंवा बैठे, और एक भाई अपने भाई को गंवा बैठे जो एक पेट से निकला हुआ था, उस भाई के दिल पर क्या गुजरता होगा। एक बहन जो है अपने भाई को गंवा बैठी, उस बहन के दिल पर क्या बीतता होगा। लेकिन मैं फिर से आप सभी को से यही मांग कर रहा हूं कि, और हाथ जोड़ के मांग कर रहा हूं कि ऐसे परिजन जो है आज रो रहा है, बिलक रहा है और बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दो शब्द इन लोगों से बात किए, क्योंकि सच्चाई को दिखाना जरूरी है और सच्चाई से रूबरू कराना आप सभी को बीच रखना जरूरी है। लेकिन एसपी महोदय साहब, डीएसपी महोदय साहब, डीआईजी महोदय साहब, इन लोगों की आवाज को बुलंद कीजिए और इन लोगों की न्याय दिलवाइए। बेटे तो कोई नहीं दे सकता है, जो चला गया उसका तो हिसाब ही नहीं है, छोड़िए, लेकिन न्याय मिल जाएगा ना। इस माँ के दिल का जो है सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा कि आज हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन हत्यारे को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे रखा गया है कैद करके, और बहुत सुकून मिलेगा। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे पब्लिक टाइम न्यूज पर। अगर फेसबुक पर पहले देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। लेना चाहूंगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।